नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अध्याय 3E। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है भागफल ज्ञात करना। ठीक है, कैसे करेंगे भागफल ज्ञात करना। अगर आपने कक्षा 5 के गणित को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। लेकिन अगर नहीं समझा है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है 21 भाग -3। कैसे करेंगे इसे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप सभी ने कक्षा 5 में भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग सीखा है या नहीं। चलिए कमेंट में बताइए। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, अगर ये 4 चीज़ें आपने सीखी हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर नहीं सीखा है तो आप अभी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 21 को भाग करना है -3 से। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 21 भाग -3। ठीक है, अब आप 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 कम 3, 3 सत्ते 21 होता है। तो डायरेक्ट हम काटेंगे तो 7 आ गया। क्योंकि माइनस हर में दिया गया है तो इसे हम अंश में भी लिख सकते हैं। तो माइनस का 7 आपका उत्तर आ रहा होगा। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। -36 भाग 9 दिया गया तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -36/9। 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि -4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस करने, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया -18 भाग -6। ये आप पुस्तक में भी अपनी देख सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो -18/-6, ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 कम 6, 6 3 18, यानी कि प्लस का 3 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें बताया गया 35 भाग -7। कैसे करेंगे। देखिए ये माइनस हर में दिया गया है तो हम इसे अंश में लिख सकते हैं। माइनस का 35/7। 7 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 × 5 = 35 होता है, यानी कि -5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप उत्तर चेक कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन ये रहा -51 भाग 17। तो -51 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और भाग को हम हर में लिख सकते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं ना। फिर 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51। आई होप आप सभी को पहाड़ा तो याद ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें आपको 0 को -11 से भाग देना है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसका आंसर क्या होगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है -1728 को भाग देना है 12 से। तो -1728 को भाग करेंगे हम 12 से। ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं। 12 एकम 12। ठीक है, तो 12 एकम 12, उसके बाद बचेगा 5, तो 12 चौक 48, फिर बचा 4, तो 12 चौक 48, यानी कि -144 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। अगर आप इस तरह से भाग नहीं कर पाते तो आप वही सिंपली उसी तरीके से करिए जिस तरह से आपने पिछली कक्षा में किया है। तो इस तरह से भाग देंगे। तो देखिए 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 17 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक बार जाएंगे तो 12 एकम 12, कितना बचा यहाँ पर घटाएंगे 7 में से। देखिए ये माइनस आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचा 5, 1 से 1 गया 0, 2 उतारेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 52 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 12 चौक 48 है ना, 48। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 2 है, 2 से 8 घटेगा नहीं, दहाई लेंगे, दहाई में होता है 10, तो 10 2 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, ये 4 बचा। और 5 से देखिए फिर बचेगा 4, 4 से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ बचा 4, इधर हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद ये 8 आप उतारेंगे यहाँ। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 48 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 12 चौक 48 होता है, तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसे भाग कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट कर लेते तो अच्छी बात है। तो इस तरह से भी आप आंसर अपना ला सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 15,625 को भाग देना है 125 से। तो सिंपली करते हैं, इससे भाग कर रहे हैं 125 से। ठीक है, सबसे पहले हम इसे 5 से काट लेते हैं, आसानी होगी। ठीक है, तो 5 तियाँ 15, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10,
पचम 25 और उसके बाद ये 25। फिर इसको हम 25 से डायरेक्ट भाग देते हैं तो कितना आएगा, 25 से कम 25, फिर 6 बचा तो 25 दूना 50 2 बचा, 25 से कम 25, सॉरी 25 पंचे 125, ठीक है। तो ये आएगा, वो भी माइनस का 125। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। कितना आ रहा है, 3e, हाँ माइनस का 125 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। तो माइनस 125 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है -729 बटे -9, इसे भाग करना है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसे भाग करेंगे 9 से, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, फिर बचेगा 9, तो 9 एकम 9, तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से, 81, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होमवर्क के तौर पर आप सभी के लिए। इन क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपको ये वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या कितना आप कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, वो संख्या आपको ढूंढनी है या क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपको लाना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया 18 - 3 + 9 × 2 - 6, यहाँ पर संख्या क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए एक बॉडमास होता है, अगर ये आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कोका भागु योग भी कहते हैं। शायद ये आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी बेसिक जानकारी दूंगा, आप नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, 18 - 3 + 9 × 2 - 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, और उसके बाद जो भी शेष दिया गया होता है उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 18 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15, + 9 × 2, 9 दूनी कितना होता है, 18 - 6, ठीक है। अब हम पहले जोड़ लेते हैं, 15 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 होगा, माइनस का 6 करेंगे, 33 से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आपको उत्तर में मिल भी रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 आपका इसका राइट आंसर मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। सेम पैटर्न पर हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 28 + 4 - 10 × 5 + 4/2, कुछ ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32, माइनस 10 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 50, प्लस 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, जिसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये 2 आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको देखिए समान चिन्हों को जोड़ना होता है, तो 32 यहाँ पर प्लस का है और प्लस का 2 है, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 - 50। अब 34 में से हम 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हालांकि 34 में से 50 को घटाया नहीं जा सकता, तब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उत्तर मिलेगा 16, लेकिन हमें चिन्ह बड़ी संख्या का सदैव लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 50 है और उसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो हमारा चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक, तो माइनस का 16 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप सभी चेक कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आप सभी को सही मिलान करना है, क्योंकि खंड का को आपको सॉल्व करना है और उसका उत्तर खंड खा में दिया गया है, ठीक है, हमें उसे ही ढूंढना है। अभी हमने आपको भाग की कुछ संक्रियाएं यानी कि भाग करने की कुछ विधियां बताई, उसके माध्यम से आप यहाँ पर इन सभी को भाग करके उत्तर अपना ला सकते हो। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी तो नहीं। इसीलिए क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास करें और खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करें, है ना। चलिए इसे करते हैं। देखिए 6/3 है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 6/3 है तो इसे हम 6/3 लिख सकते हैं ना। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि 2। तो यहाँ पर 2 आपको ढूंढना है और खंड खा में आपका 2 आंसर दिया गया, यानी कि आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद -12 को भाग करना है 6 से, तो 6 दूनी होता है 12, चूँकि चिन्ह है ऋणात्मक तो हमें माइनस का 2 लगाना है। अब इसमें देखेंगे क्या -2 आ रहा है, हाँ तो यहाँ पर -2 दिया गया, यानी कि ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें 18 को भाग देना है -6 से, चूँकि 6 3 18 होता है और माइनस चिन्ह एक जगह दिया गया तो हमें माइनस लगा लेना है, और -3 हम इसमें मैच करेंगे खंड खा में,
और वहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है, यानी कि ये भी आपका सही है। उसके बाद -7, देखिए -21 को भाग देना है -7 से, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 7 कम 7, 7 या 21, यानी कि प्लस का 3, और प्लस का 3 आपके खंड खा में दिया गया है, यानी कि ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, 24 को आपको भाग देना है 4 से, तो 4 छंग 24 होता है, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो ये 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चूंकि 6 तो पहला ही दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें -25 को भाग देना है -5 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 कम 5, 5 कम 25, यानी कि 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और चूंकि ये भी आपका ऑप्शन में मिल रहा है खंड खा में, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको 21 को भाग देना है 3 से, वो भी ऋणात्मक है 21, तो 3 सत्ते 21, चूंकि ऋणात्मक है तो हमें माइनस चिन्ह लगाना है, और हमें माइनस का 7 भी खंड खा में देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 28, देखिए 28 को भाग देना है हमें 7 से, तो 7 चौक 28 होता है, चूँकि यहाँ पर चिन्ह कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, तो +4 ही इसका राइट आंसर होगा, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, क्या कह रहा है, आप सभी को इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसके चिन्हों को लिखना है। इसका उत्तर जो आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जगह नहीं बची है तो हम यहीं पर करे दे रहे हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है खंड का दिया गया है -36 को भाग देना है 9 से, तो 9 कम 9, 9 चौक 36, चूँकि ये 4 माइनस का आएगा क्योंकि ऋणात्मक पहले से दिया गया है। अब यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है वो आपका ऋणात्मक में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका ऋण जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं खंड खा को, खंड खा क्या रहा है, 27 को भाग देना है -3 से, तो -3 का ऋणात्मक चिन्ह है, ऊपर चला जाएगा और 3 यही रहेगा, तो 3 कम 3, 3 9 27, यानी कि -9 उसका उत्तर आएगा। तो ये धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक, ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऋण आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं गा प्रश्न की तरफ। गा प्रश्न क्या कह रहा है, -36 को भाग देना है -4 से, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और 4 कम 4, 4 9 36, यानी 9 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है 28 को आपको भाग देना है 7 से, तो 7 से भाग देंगे, 7 कम 7, 7 चौक 28, चूँकि ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि धनात्मक आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चूँकि यहाँ पर धन दिया गया है। तो यही आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए लाइफटाइम।